बाज़ दफ़ा इंसान का बहुत दिल चाहता है कि वो ऐसे इंसानों से दूर रहे जिनसे उनको बहुत स्ट्रेस होता है, लेकिन हम चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बाज़ दफ़ा बहुत मजबूरियाँ होती हैं। कुछ लोगों को ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करना पड़ता है। तो बस कुछ स्ट्रेस ऐसे होते हैं जो इंसान को ज़बरदस्ती झेलने ही पड़ते हैं, लेकिन मैं इस बात पे मेरा बहुत यकीन है कि आप जितनी भी ज़िंदगी में मुश्किलें उठाएं ना, तो उसके बाद आपको सब्र का फल ज़रूर मिलता है। और इन मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो हासिद होते हैं और जो हमारे साथ मुखलिस नहीं है, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हमसे दूर कर दे। चाहे हम उनके बहुत करीब हों और हमें पता ना हो कि वो अंदर से हमसे बहुत हसद करते हैं, तो ऐसा कुछ अल्लाह करे कि हम लोग उनसे दूर हो जाएं। बस यही दुआ है और अल्लाह ताला अच्छे लोगों का साथ दे, नेक लोगों का साथ दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। और ये टाइम है सुबह का तकरीबन 7:45 हो रहे थे इस टाइम, और मशीन मैंने लगा दी थी 7:15 पे। तो असल में हमारी लाइट आती है 7:30 पे और 8:30 तक आती है हमारी लाइट ना सुबह में। तो मेरा ये होता है कि चलो मशीन में से कपड़े निकाल के रखे जाते हैं ना, तो फिर ये है कि जब बच्चे आ जाते हैं तो या मेरा ख्याल 12-11 बजे दोबारा लाइट आती है, तो उसके बाद एक दो फेरे रह जाते हैं, तो वो फिर मैं जब चलाती हूँ उसके बाद ये है कि सुबह में काम हो जाता है। और अगर मशीन पहले मैं नहीं लगाती थी सुबह में ना, तो जब 11 बजे लाइट आती थी तो फिर लगाती थी ना, फिर 1:30 बजे दोबारा चली जाती थी। अब ज़ाहिर है कपड़े ना, मेरी मशीन हो गई है पुरानी, तो इसे मैंने बहुत दफ़ा सही कराया और अभी भी इसे सही कराया ना, तो अभी थोड़े से कपड़े सुबह में ज़्यादा हो गए थे, तो वो राउंड ही नहीं चल रहा था। तो फिर मुझे थोड़े थोड़े कपड़े चलाने पड़ते हैं, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो और आज ना ये कपड़े हो भी बहुत ज़्यादा दिन के गए थे, तो तबीयत सही नहीं थी मेरी इस वजह से। फिर आज मैंने कहा नहीं, आज तो मशीन लगानी है, क्योंकि फिर कल हफ्ता है, बच्चों की छुट्टी होती है, तो फिर तो नहीं उठती मैं इतनी जल्दी। तो मैंने कहा कल तो फिर बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और आज फ्राइडे है, तो सुबह में ऐसा होता है जो 11 बजे हमारी लाइट आती है ना, तो फिर ये होता है कि वो दोपहर 2 बजे तक होती है। जैसे जुम्मे की नमाज़ वगैरह के बाद लाइट जाती है, जब नमाज सब मस्जिदों में हो जाती है। तो फिर मुझे ये भी थोड़ा सा था कि चलो आज अगर कपड़े बच भी गए तो बाद में ही होगा, इतना टाइम होगा कि आराम से धुल जाएंगे। तो बस आज मैंने ये बेडशीट, सोफ़े की चादरें सब उतार दी थी। असल में जब मैं हर चौथे दिन मशीन लगाती हूँ ना, तो फिर ये ऐसा होता है, एक दफ़ा मैं सोफ़े की चादर डालती हूँ, एक दफ़ा मैं बेडशीट डालती हूँ, इस तरह करती हूँ। लेकिन आज ना बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, तो बस जी ये लगी हुई हूँ। अब मैं मशीन में कपड़े डाल दिए, उससे पहले मैंने ऐसे ही बस बिस्तर वगैरह उठा के, जो कचरा होता है ना थोड़ा बहुत, यानी कि बस ऐसे ऊपर ऊपर से सफाई कर देती हूँ उस टाइम, तो मैं कि चलो थोड़ा तो साफ़ लगता ही है ना। तो बस ये झाड़ू लगा दूँगी मैं, और उसके बाद मेरे हस्बैंड आ जाते हैं बच्चों को छोड़ के, बकरों के ऊपर वो डालते हैं, क्या डालते हैं देखिए, नाम ही नहीं याद रहता मुझे, तो वो डाल कर आते हैं, तो फिर वो उनको नाश्ता बना के देना होता है। फिर राफ़े भी उठ गया था, तो राफ़े को मैंने फीडर दे दिया था, वो आराम से पी रहा था बैठा लेटा हुआ सोफ़े पर। तो यहाँ पे मैंने अपनी झाड़ू करी कंप्लीट। बिस्तर वगैरह इस टाइम उठ जाते हैं, तो मुझे ना बहुत यानी सुकून हो जाता है बात के लिए। असल में तबीयत ऐसी रहती है कि किसी भी टाइम तबीयत डाउन हो जाती है मेरी, तो फिर ना बस यानी कि अगर मैं एक्टिव हूँ तो बहुत एक्टिव हूँ, और अगर जिस दिन मेरी तबीयत डाउन हो गई फिर उस दिन डाउन हो जाती हूँ। तो बस ये मैंने बिस्तर भी सारे रख दिए। ये जो नीचे के बिस्तर है ना, ये इस तरह के हैं कि जब ज़्यादा सर्दी होगी तो जब यूज़ में आएंगे, और ये ऊपर जो बिस्तर हैं ये रोज़मर्रा के बिस्तर हैं। और ये डाइनिंग टेबल रात भर मैं साफ़ करके सोती हूँ, फिर भी सुबह इतना फैल जाता है, पता नहीं समझ ही नहीं आती है। और ये हरी मिर्चें मैंने धो के रखी थी, ये खुशक हो गई थी। ये टमाटर 2 जगह रखे थे, इनको मैंने कहा एक जगह करती हूँ, एक बास्केट में हरी मिर्चें रख दूँगी। तो बस ये छोटे मोटे काम होते हैं जो करने होते हैं सुबह के।
आप लोगों की सुबह की रूटीन कैसी होती है ज़रूर बताएं। मेरी तो पूरे हफ्ते की रूटीन ये है कि हर तीसरे दिन मैंने मशीन लगाती हूँ, और वैसे जो बिस्तर वगैरह उठाने और जो यानी कि जो बहुत ज़्यादा गंद होता है उसको समेट देती हूँ इस टाइम में। काफ़ी हद तक यानी 50% मेरी सफाई हो जाती है इस टाइम। 50% फिर बच्चों के आने के बाद होती है, क्योंकि फिर वो आते हैं फिर फैला देते हैं, तो इसलिए बाद में भी अधूरा अगर मैं काम पूरा कर लूँ फिर भी ऐसा लगता है मैंने सुबह सफाई नहीं करी। तो बस इतना ही करती हूँ जितना पॉसिबल हो और जितना मैं आराम से कर सकूँ। तो बस आप देखते रहें। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं पूरे दिन की रूटीन आपके साथ शेयर करूं, और बस आप लोगों के कमेंट की लाइक की ज़रूरत है मुझे, तो सो प्लीज़। और मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि जो अनसब्सक्राइब मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, तो उनका बहुत बहुत थैंक यू होगा मेरे लिए। तो बस आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करें, आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। और ये सुबह ही मैंने अपने हस्बैंड से अंडे मंगवाए थे, क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं ना, ये किसी भी टाइम कहते हैं अंडे बॉईल कर दें। आज मेरा दिल था फ्रिज साफ़ करने का, लेकिन वही बात है कि वो फिर ठंडा मौसम होता है ना, तो दिल चाहता है कि अब अगर टाइम है तो थोड़ी देर लेट जाओ, पूरा दिन तो टाइम ही नहीं मिलता है। तो बस मैं अब ये जब तक लाइट नहीं जा रही है जब तक कर रही हूँ काम, फिर जैसे ही लाइट जाएगी फिर उसके बाद मैं काम जितना होगा बस ठीक है, उसके बाद मैं करूँगी रेस्ट। तो बस आप लोगों को कैसा व्लॉग लगा मेरा ज़रूर बताइएगा।